वो डायमेंशन सेटिंग्स मैनेजर जो होता है, डायमेंशन सेटिंग मैनेजर है, उससे रिलेटेड हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी हम इसको कवर कर लेते हैं। कोई भी स्टूडेंट बीच में बोलना चाहे बोल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डायमेंशन सेटिंग मैनेजर हम लोगों ने डी एंटर करके खोला है। ठीक है, डायमेंशन की जितनी भी सारी सेटिंग्स है, कलर से रिलेटेड हो गया या उसके अंदर प्रीसीजन से रिलेटेड हो गया, एरो साइज से रिलेटेड हो गया। कई बार हम ड्राइंग बना देते हैं, डायमेंशन लेते हैं और उसके अंदर हमें प्रॉपर डायमेंशन शो ही नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डायमेंशन सेटिंग मैनेजर के अंदर की जाती हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक न्यू डायमेंशन बना ली, या हम बना सकते हैं ऐसा, जिसका मैंने कैड नाम रख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे जो हमने नाम रखा है। उसके बाद उसमें आपको सबसे पहले डायमेंशन लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो डायमेंशन लाइन जो होती है बेसिकली जो डायमेंशन के साथ होती है बेसिक, जैसे अब ये डायमेंशन के साथ है तो ये डायमेंशन लाइन है, यहाँ पर ये डायमेंशन लाइन हो गई, ये डायमेंशन लाइन है, ये डायमेंशन लाइन है। ठीक है, और जो वर्टिकली या फिर लाइक हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, जैसे भी जो आपको लिमिट्स दिखाती हैं कि यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, जो शो करती है, उनको हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइंस। ठीक है, तो डायमेंशन लाइंस का हमें कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने रेड कलर कर दिया उनका। तो आपको अब क्लियरली मेंशन हो गया होगा कि डायमेंशन लाइन हम किसको बोल रहे हैं। उसके बाद हम लोग लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन टाइप पता है आपको लाइन टाइप किस तरीके से चेंज किया जाता है? कौन कौन से लाइन टाइप्स होते हैं? जैसे सेंटर लाइन है, हिडन लाइन है, फैंटम लाइन है। हम जो लाइंस यूज करते हैं ये लाइन टाइप्स होती हैं। ठीक है, आवाज किस किस को नहीं आ रही? मुझे जैनब का टेक्स्ट आया है कि सर आवाज नहीं आ रही है। आप सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मे भी हो सकता है कि उनके कुछ इशू हो। आवाज आ रही है सर? अब आने लगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं जैने, वो नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग डायमेंशन लाइन पे थे। डायमेंशन लाइन प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेड कलर से हमें पता लग गया डायमेंशन लाइन है। उसके बाद लाइन टाइप्स जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी तरह का लाइन टाइप हम देना चाहते हैं, अदर्स में जाकर यहाँ पर आप लोड करोगे, यहाँ से कोई और लाइन टाइप देनी है आप सेलेक्ट करके दे सकते हो। ठीक है, लाइन टाइप पे मतलब आगे जैसे ही ये ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग आपको मैं बताऊंगा लाइन टाइप्स कैसे होता है, कलर कैसे सेलेक्ट करते हैं, शॉर्टकट कीज जो है उनकी। ठीक है, लाइन वेट, लाइन की बेसिकली मोटाई है। ठीक है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कितने लाइक पॉइंट mm में या mm में आपको लाइन की मोटाई रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स। ये आप देख रहे होगे ये यहाँ पर ना दिखाई नहीं दे रहा आपको, मतलब ये हिडन है, इसमें कुछ करोगे तो होगा भी नहीं। तो इसको अभी 1 सेकंड के लिए आप छोड़ दो। ठीक है, मैं सारी एक एक कमांड, एक एक चीज़ जो है डायमेंशन सेटिंग्स के अंदर वो सारी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो दिमाग में रखना, अगर कोई चीज़ छूट रही है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद है बेस लाइन स्पेसिंग, ये भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, कि कहाँ पर बेस लाइन किस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है स्प्रेस डायमेंशन लाइन 1, एक साइड की डायमेंशन लाइन को आप स्प्रेस कर दे रहे हो, यानी छुपा दे रहे हो या आप उसको हाइड कर दे रहे हो, स्प्रेस करना होगा। ठीक है, दूसरी साइड की भी छुपा सकते हो आप लोग, या दोनों साइड की भी छुपा सकते हैं लोग, सिर्फ डायमेंशन हो। क्लियर है? हमने अभी 2 चीज़ छोड़ी हैं, एक्सटेंड बियॉन्ड टेक्स्ट, बेस लाइन स्पेसिंग। उसके बाद आते हैं हम एक्सटेंशन लाइन पे। एक्सटेंशन लाइन का मैंने येलो कलर किया, येलो ना करके चलो मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ग्रीन कलर जो दिखाई दे रहा है ये एक्सटेंशन लाइन है, बेसिकली आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी। तो लाइन टाइप चेंज कर सकते हो आप एक्सटेंशन लाइन की, कोई भी लाइन, जैसे ऊपर हमने देखा वैसे ही यहाँ पर है। ठीक है, दोनों तरफ की जो है दूसरी तरफ की जो एक्सटेंशन लाइन टाइप है वो चेंज करना चाहते हो। लाइंस की मोटाई जो है वो आप चेंज करना चाहते हो, या एक साइड की स्प्रेस करना चाहते हो, एक्सटेंशन लाइन की बात चल रही है, या दूसरी साइड की या दोनों साइड की, सिर्फ एरोज रह जाएंगे। क्लियर है? इतना समझ में आया सबको? ठीक है, उसके बाद एक चीज़ देखो आपको ध्यान से
कि जब डायमेंशन लाइन के बारे में हम बात कर रहे थे तो यहाँ से एक लाइन जाकर बॉक्स बनकर यहीं तक ख़त्म हो गया। जैसे ही एक्सटेंशन लाइन आई तो ये बॉक्स बनता हो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कवर कर रहा है। तो इट मीन्स जो ये वाले ऑप्शन है ये भी एक्सटेंशन लाइन के हैं। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पर बताता है एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। बात किसकी चल रही है? एक्सटेंशन लाइन की। तो एक्सटेंशन लाइन जो है एक्सटेंड होगी बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन, यानी डायमेंशन लाइन ये है और एक्सटेंशन लाइन ग्रीन वाली है, तो रेड वाली लाइन से ग्रीन वाली लाइन जो है कितनी आगे जाए बाहर की तरफ, ये 0.18 है ना। अब मैं इसकी वैल्यू 1 कर देता हूँ, ओके, और एंटर करके देखो, देखो बाहर चली गई, दिखाई दे रहा सबको? क्लियर हुआ? एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन ये क्लियर हुआ। मैं दोबारा से 0.18 कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, बात किसकी चल रही है? एक्सटेंशन लाइन की। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन होता है ड्राइंग, जो ड्राइंग लाइन होती है ना हमारी, उसको हम ओरिजिन बोल रहे हैं यहाँ पे। एक्सटेंशन लाइन ऑफसेट होनी चाहिए कहाँ से? ड्राइंग लाइन से, यानी कि जो ये येलोइश ब्राउनिश कलर में आपको जो ये ड्राइंग लाइन दिखाई दे रही है उससे जो ये एक्सटेंशन लाइन है तो उसके बीच का डिस्टेंस, यानी कि इस लाइन के और ये ड्राइंग जो है इसके बीच का डिस्टेंस उसको करना है। 0.0625 लिखा है, अब मैं इसको 0.5 कर देता हूं। डिस्टेंस देखा? ये ड्राइंग से उतना डिस्टेंस दूर हो गया। तो कई बार होता है कि हम लोग ड्राइंग में डायमेंशन देते हैं और एक्सटेंशन लाइन बिल्कुल जुड़ी जुड़ी आती है ड्राइंग के साथ, और हमें जुड़ी जुड़ी नहीं चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए, तो आप यहाँ से डिस्टेंस दे सकते हो। आई थिंक ये क्लियर होगा सबको कि किस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट, यस सर। उसके बाद है फिक्स्ड डायमेंशन लाइन। ये क्या चीज़ है, ये फंडा क्या है? देखो अभी मैं इसको आपको गाइड करता हूँ इसके बारे में कि ये है क्या चीज़। कई बार क्या होता है कि कोई भी ड्राइंग बनी हुई है, ऐसे ऑब्जेक्ट है, तो डायमेंशन लाइन यहां से शुरू होगी, ऐसे डायमेंशन दी होगी, यहां शुरू होगी तो उसमें ऐसे डायमेंशन दी होगी। क्लियर है? कई जगह ऐसा होता है ये सेम ऑब्जेक्ट है और डायमेंशन लाइन कहीं भी से शुरू कर लो आप, वो वहीं पर ही ड्रॉ करेगा। ये दो तरह के डायमेंशंस है, ऐसा होता है। हेलो, किसी का माइक सर एक बार दोबारा बताना सर। देखो आप ड्राइंग दिखाई दे रही है स्क्रीन पे सबको? जी सर। तो इसमें क्या होता है, कई बार हम जब डायमेंशन लेते हैं तो बिल्कुल एकदम वहां से स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से जी तो सर। लेकिन कई बार क्या होता है, डायमेंशंस ऐसी भी होती हैं, हमें ड्राइंग के वहां से स्टार्ट नहीं करना, हमें बाहर ही बाहर रखना है उसको, ठीक है। तो दो तरह से डायमेंशन है। जी सर। तो ये जो ये लास्ट वाला है ये बेसिकली फिक्स लेंथ वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, लेंथ को फिक्स करना होगा आपको। क्लियर? अब फिर से हम लोग चले जाते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फिक्स लेंथ है। जैसे ही हमने फिक्स लेंथ पे किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दूर चला गया। चाहे आप इस लाइन को बिल्कुल पीछे ले जाओगे ना, पीछे, तो ये लाइन डायमेंशन लाइन पीछे चली जाएगी और एक्सटेंशन लाइन इसी के साथ रहेगी। यानी हमने एक फिक्स लेंथ दे दी एक्सटेंशन लाइन की, वो है 1। चाहे आप उठा के उसको कहीं भी ले जाओ, उसकी एक्सटेंशन की लाइन जो की डिस्टेंस है वो 1 ही रहेगी।
ना वहाँ पर ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन काम करेगा, ना एक्सटेंड बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन, क्योंकि जब हमने फिक्स ही कर दिया तो वो जो चीज़ें प्रॉपर्टीज थी वो खत्म हो गई। क्लियर? ये समझ में आया? ये सारे ऑप्शंस, इनमें से किसी में डाउट हो आपको? नो सर, क्लियर है ठीक सर। है। अब इसके बाद है एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स। बेसिकली आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको पता होगा कि टिक्स क्या होते हैं। टिक्स क्या होता है? आर्किटेक्चर टिक्स होते हैं लाइक जैसे कि जो हम लोग सिंबल्स बनाते हैं ना, एरो के सिंबल, तो इनकी जगह हम लोग टिक्स यूज करते हैं। ये रहे आर्किटेक्चर टिक। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि आर्किटेक्चर टिक कौन से होते हैं। ठीक है, तो आर्किटेक्चर जो ट्रिक्स होते हैं, आर्किटेक्चर टिक है। अब देखो ये ऑप्शन ओपन हो गया। जी सर। एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स यानी कि टिक से बाहर कितना ज्यादा एक्सटेंड हो, क्या? डायमेंशन लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 10 वैल्यू डाल रहा हूँ, बहुत ज्यादा हो गई, एक ही डाल देते हैं, तो ये बाहर जा रहा है। क्लियर है? ये क्या है? ये बाहर जा रहा है। ठीक है, एक्सटेंड बियॉन्ड टिक करने से, तो हम इसको 0 ही कर देते हैं, और टिक हम लोग यूज कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग एरोज यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एरो। क्लियर है? ये समझ में आया? हमारे पास सिर्फ एक बेस लाइन स्पेसिंग बचा है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा, जैसे ही कोई भी उसका एग्जाम्पल आता है तभी बताऊंगा। नेक्स्ट है सिंबल एंड एरोज। सिंबल एंड एरोज के अंदर एरो हेड आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से बहुत सारे एरो हेड्स दिए हुए हैं, आप जो मर्जी चाहो वो वाला एरो हेड यूज कर सकते हो जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एरो साइज बढ़ा सकते हैं, एरो का साइज। ठीक है, बट अगर एरो साइज बढ़ाते हो आप, होता क्या है, जैसे कोई भी डायमेंशन आप लेते हो ना, तो उसका प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है रेशियो में, यानी जो एरो है, ठीक है, उसका और टेक्स्ट का इक्वली, मतलब एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसके हिसाब से डायमेंशन आती है। बट अगर आपने एरो बड़ा कर दिया और टेक्स्ट उतना सही रह गया तो भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इन द सेंस वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो आपको क्या करना है कि भाई मैं चाहता हूँ टेक्स्ट भी बढ़े, एरो भी बढ़ जाए और सारी चीज़ बढ़ जाए जो भी डायमेंशन के अंदर बढ़नी चाहिए। तो अब उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। ओवरऑल स्केल बोलते हैं उसको, हम ओवरऑल स्केल यूज़ करेंगे, यानी पूरी ड्राइंग का जो डायमेंशन से रिलेटेड है वो पूरा का पूरा स्केल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सेंटर मार्क। अब सर्कल आप देख रहे हो, जैसे ही हम लोग रेडियस देंगे तो सेंटर मार्क बन के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर मार्क पे एक छोटा सा मार्क है, नन करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा, लाइन करेंगे तो सेंटर लाइन बन के दिखाएगा इस तरीके से। ठीक है, और सेंटर लाइन का जो डिस्टेंस है हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद है डायमेंशन ब्रेक। डायमेंशन जो है वो ब्रेक हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ब्रेक साइज दिया हुआ है, अभी हम लोग डायमेंशन ब्रेक करेंगे कि क्या होता है डायमेंशन ब्रेक, देखेंगे अभी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसको छोड़ रहे हैं अभी। सेंटर मार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी मैं अभी बताऊँगा। अभी मान लो मैंने लाइन ले ली है इसका। ठीक है, उसके बाद है आर्क लेंथ सिंबल। ये चीज़ तो आपको मुझे बतानी पड़ेगी, एक मिनट ओके कर देता हूँ, मैं कैड को सेट करंट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक आर्क लिया मैंने इस तरीके से। अब इसकी आर्क की डायमेंशन निकालते हैं, अगर हम लोग आर्क लेंथ बोलते हैं इसको। तो ये एक सिंबल दिखाई दे रहा है आपको आर्क का, उसके बाद डायमेंशन आ रही है, यही चीज़ मेरे को आपको दिखानी थी। जी सर। मॉडिफाई में गए हम दोबारा, उसके बाद सिंबल्स एंड एरो में गए। यहाँ पर लिखा रहा है कि प्रीसीडिंग डायमेंशन टेक्स्ट, यानी पहले आर्क आ जाएगी, उसके बाद डायमेंशन टेक्स्ट आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ऊपर आए, अबाउ आर्क सिंबल ऊपर आए, तो वो भी कर सकते हैं। ओके किया, सेट करंट किया, ऊपर आ गया, टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, देखो टेक्स्ट के ऊपर आर्क का सिंबल आ रहा है।
उसके बाद डी एंटर करते हैं हम लोग, फिर से मॉडिफाई में जाते हैं। अगर हम चाहते ही नहीं है कि वो हो तो नन करके यहाँ से इसको हटा दो। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। इसमें से ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं ये भी समझ में आ गई। अब है रेडियस जॉग डायमेंशन, ठीक है, जॉग एंगल कितना है ये हम लोग बताएंगे अभी आपको, ठीक है। तो लीनियर जॉग डायमेंशन का टेक्स्ट हाइट के अकॉर्डिंग जो 1.5 है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम इसको छोड़ के आगे चल रहे हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर हम कभी भी कहीं पर भी सर्कल लेते हैं और मुझे सर्कल का सेंटर पॉइंट देना है या उसके अंदर कुछ चीज़ शो करनी है, तो डिज़ाइन सेंटर की जो शॉर्टकट थी वो था DC एंटर। और सर्कल के लिए अगर आपको सिर्फ उसके अंदर जो मार्क है वो शो करना है तो उसके लिए था DCE एंटर, DCE, ठीक है। DCE एंटर, सर्कल पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही बीच में जो आपने अगर सिंबल यूज किया था सेंटर लाइन का, सेंटर लाइन आएगी। अगर आप सिर्फ मार्क का यूज करते क्रॉस मार्क का तो क्रॉस मार्क हो गया। तो ये था DCE एंटर, ठीक है, जो सर्कल में आप ऐसे इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग अब कमांड्स की तरफ आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मॉडिफाई, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये हमने कर लिया था, कुछ कमांड्स हमने इसमें छोड़ी थी। उसके बाद था टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर हम लोग टेक्स्ट स्टाइल यानी फॉन्ट वगैरह, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इन पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से जौन सा आपको फॉन्ट चाहिए, एरियल चाहिए, कौन सा चाहिए, फॉन्ट स्टाइल कौन सा चाहिए, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, वो लेना है वो ले लो, ठीक है। हाइट कितनी चाहिए, इफेक्ट अपसाइड फ्रॉम डाउन, बैकवर्ड, आगे पीछे किस तरह से इफेक्ट्स उसके अंदर होने चाहिए, कैसे ये अपसाइड और डाउन पता है आपको, क्लिक किया ऊपर से नीचे, ठीक है, बैकवर्ड, इस तरीके से अगर आप उसका चेंज करना चाहते हो, ठीक है। ऑब्लिक एंगल, आप चाहते हो कि किसी एंगल पे थोड़ा सा ऑब्लिक रहे तो वो आप एंगल भी दे सकते हो यहाँ। क्लियर, तो यहाँ पे जो हमने लिया था अगर फ़ॉन्ट लेते तो वही आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद आता है टेक्स्ट कलर, कोई भी कलर ले लिया, जैसे मैंने शियान या ग्रीन कलर ले लिया। उसके बाद आता है फिल कलर यानी बैकग्राउंड कलर, तो इस तरीके से ये फिल कर देंगे, ठीक है। ये काफ़ी आसान है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, सामने सामने लिखा हुआ चीज़ें और प्रॉपर बस वही है, ठीक है। उसके बाद आता है रेड कलर, आपने दे दिया या नन, कोई भी नहीं दे रहे आप, ठीक है, तो उसकी अलग वो अलग बात है। उसके बाद है टेक्स्ट हाइट, किस चीज़ की, जो टेक्स्ट लिख रहे हो आप लोग, यहाँ पर कुछ भी लिखते हो तो उसकी हाइट देंगे, तो आप चाहो जितना भी टेक्स्ट हाइट दे सकते हो। फिर वही बात आती है कि एरो की और टेक्स्ट हाइट की अगर उनका कंपैरिजन सही नहीं लगा, मतलब तो फिर वो चीज़ थोड़ी ठीक नहीं लगेगी। फ्रैक्शन हाइट स्केल, फ्रैक्शन हाइट स्केल ऑन नहीं है बिल्कुल, ठीक है। फ्रैक्शन हाइट स्केल तब ऑन होगा जब हम यूनिट्स जो है यहाँ से डेसिमल हटा के क्या करेंगे, फ्रैक्शन ले लेंगे। आ गया फ्रैक्शन हाइट स्केल, आ गया। तो बेसिकली जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी लाइक, ठीक है, उनका टेक्स्ट कितना होना चाहिए, जैसे 2/3 आपने 6 जो था 6 2/3 था, अब साइड में दिखाई दे रहा है आपको 1 3/16 दिखाई दे रहा है, 1 3/16 दिखाई दे रहा है, तो 1 का साइज तो ये है और 3/16 का साइज ये है, तो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। यानी जो अगर जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसका आपको थोड़ा बड़ा दिखाना है और नॉर्मल वैल्यू छोटा दिखाना है तो कर सकते हैं इसमें। क्लियर। उसके बाद है प्रीफिक्स, सॉरी राउंड ऑफ, एक मिनट पीछे आते हैं हम लोग।
उसके बाद है ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के अराउंड कोई फ्रेम बनाना चाहते हो आप, यानी इस तरह से बॉक्स, तो बॉक्स बना सकते हो। क्लियर। उसके बाद है टेक्स्ट प्लेसमेंट, टेक्स्ट प्लेसमेंट, टेक्स्ट कहाँ रहना चाहिए, सेंटर में, आप चाहो तो अबाव लाइन की डायमेंशन लाइन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट को वो भी सेंटर में रखना है, ये भी कर सकते हैं। व्यू डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है हमारी जो हम लोग व्यू डायरेक्शन है जो हम लोग पढ़ते हैं वो लाइक जो डायमेंशंस लिखी हुई हैं वो लेफ्ट टू राइट है। अगर राइट टू लेफ्ट कर दोगे तो ये उल्टी हो जाएंगी फिर, ठीक है, वो घूम जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, मेन पॉइंट, यानी डायमेंशन लाइन के बीच में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जी, टेक्स्ट लिखा हुआ है डायमेंशन लाइन के बीच में, तो डायमेंशन लाइन से और टेक्स्ट के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये कितना होगा, ठीक है, वो हमें देखना है और उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, हमें उसकी वैल्यू यहाँ पर वैल्यू डालनी होगी और वो ऑफसेट कितना है डायमेंशन लाइन से कितनी दूर वो चला जाएगा। लाइक जैसे कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताता हूँ, 0.1 अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये देखो बाहर निकल गया ना बिल्कुल ही, 0.5 कर देते हैं, ये देखो कितना दूर आ गया अभी भी, चलो और कम करते हैं, 0.3 कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से काम करने लग जाएगा, 0.09 जो था। क्लियर। टेक्स्ट अलाइनमेंट ओरिजिनल रखनी है आपने, या अलाइन टू डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन जैसे जैसे जाएगी उसके हिसाब से अलाइन हो जाएगी वो, या ISO स्टैंडर्ड जो भी है उसके हिसाब से आपको रखना है, ठीक है। ये थी सारी कमांड्स, एक भी हमने कमांड नहीं छोड़ी। फ्रैक्शनल हाइट स्केल वो भी हम लोगों ने नहीं छेड़ा, ठीक है। मतलब उसके बाद आता है फिट, काफ़ी लोग हैं जैसे ये फिट कमांड है इसके बारे में पढ़ते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है कि यार ये भी करना ज़रूरी है। तो फिट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है जो डायमेंशंस को कंट्रोल करती है बेसिकली, कि आपको डायमेंशंस रखनी कैसे, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जैसे कि कोई भी डायमेंशंस है, क्लियर है, तो जैसे भी कोई भी डायमेंशंस है उन डायमेंशंस के अंदर वो फिट नहीं आ रही, यानी वो डायमेंशन बड़ी है और ज़्यादा है और वो दो लाइंस के बीच में नहीं आ रही, तो वो बाहर निकल जाती है। क्लियर है, वो क्या होगा, डायमेंशन ऐसे बाहर निकल के शो हो जाएगी जैसे अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइदर टेक्स्ट या एरो, दोनों में से जो भी बेस्ट है वो आ जाए, या हम चाहते हैं सिर्फ एरो आए, या हम चाहते हैं सिर्फ टेक्स्ट आए। टेक्स्ट सही आना चाहिए भाई, वो बीच में अगर आ रहा है दो एक्सटेंशन लाइन की और दिक्कत कर रहा है तो बाहर भेज दो। बोथ टेक्स्ट एंड एरो दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए, बिल्कुल फिट होनी चाहिए। ऑलवेज कीप टेक्स्ट बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन के बीच में हमेशा टेक्स्ट होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपकी डायमेंशन लाइन नहीं आ पा रही है तो डायमेंशन लाइन बाहर चली जाएगी आपकी, ठीक है। एक्सप्रेस एरो इफ दे नॉट फिट इनसाइड द एक्सटेंशन लाइन, अगर एक्सटेंशन लाइन के बीच में नहीं आ पा रहे हैं तो एरो को हाइड कर दो। तो ये चीज़ थी कुछ पढ़ने वाली, समझने वाली, इसके हम लोग इस तरह से काम करेंगे। When text is not in default position, अगर अपनी पोजीशन पे टेक्स्ट नहीं आ रहा डिफॉल्ट पोजीशन पे, बिसाइड द डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन के बिसाइड्स में आ जाएगा। ओवर डायमेंशन लाइन विद लीडर, लीडर लग के ऊपर की तरफ डायमेंशन शो हो जाएगी, या ओवर द डायमेंशन विदाउट लीडर। काफ़ी अलग इम्पॉर्टेंट है ये भी, ये आपको शो करने में काम आएगा। When text is not in the default position, अगर टेक्स्ट सही पोजीशन में नहीं है तो उसको प्लेस कहाँ किया जाए, या तो एक्सटेंशन लाइन के ऊपर कर दिया जाए एरो लगा के, ठीक है, या ऊपर रखा जाए बट एरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है ओवरऑल स्केल, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। जब अगर डायमेंशन छोटी रहती है या एरो छोटा रह जाता है, कुछ भी टेक्स्ट छोटा रह गया, हमें क्या करना है, ना टेक्स्ट की हाइट बढ़ानी है, ठीक है, ना हमें एरो की हाइट बढ़ानी है, हमें ओवरऑल हाइट बढ़ानी है, ओवरऑल स्केल करना है। सारी चीज़ें बड़ी हो जाएंगी डायमेंशंस की।
लाइन लाइक आपका एरो हो गया, ये सारी चीज़ें वो अपने आप बड़ी हो जाएंगी। आप देखोगे कि कितना करना है, जैसे 10 करना है, 5 करना है, 2 करना है, 3 करना है, तो उसके हिसाब से आप वैल्यू डालोगे और आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आता है फाइन ट्यून। ठीक है, प्लेस टेक्स्ट मैनुअली, टेक्स्ट जो है उसको मैनुअली प्लेस करना है हमें। ठीक है, यानी कि अगर हम जब डायमेंशंस देंगे तो जो टेक्स्ट होगा उसको मैनुअली हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन, ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंट लाइंस, एक्सटेंशन लाइन के बीच में डायमेंशन लाइन हम लोग खुद ड्रॉ करेंगे जब जाकर डायमेंशंस उसके अंदर शो करेंगे। बेसिकली ये चीज़ यहाँ पर दिखाएगी। उसके बाद था प्राइमरी यूनिट्स। यूनिट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो डेसिमल लेनी है, साइंटिफिक लेनी है, या कोई भी हमें यूनिट लेनी है तो हम यहाँ से यूनिट लेंगे। प्रीसीजन जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके कि एग्जैक्ट वैल्यू, चाहे वो पॉइंटों में हो चाहे कैसे भी हो, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम प्रीसीजन लेते हैं। यहाँ पर फ्रैक्शनल फॉर्मेट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल यूनिट्स नहीं ली। जब फ्रैक्शनल लेंगे तो जो उनके बीच में एक सेकेंड, हाँ, तो फ्रैक्शंस में हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, डायगोनल शो होगा उनके बीच में। ये क्या शो होगा? लाइक डायगोनली इस तरीके से, या हॉरिजॉन्टल, या इस तरीके से। क्लियर है? तो ये था फ्रैक्शनल के लिए। हम लोग फिर से डेसिमल पे आ गए। फिर है डेसिमल सेपरेटर, इससे करना है हमें पॉइंट से, कोमा से या स्पेस से। राउंड ऑफ वैल्यू करनी है हमें, यानी क्या होगा अगर हम लोग यहाँ पर 5 की वैल्यू राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि आपको आपकी वैल्यू है 25, ठीक है, या फिर आप मान के चलो 24 है, तो वो क्या दिखाएगा आपको? 25 दिखा देगा। जैसे आपकी वैल्यू 19 है तो आपको 20 दिखा देगा। अगर आपकी वैल्यू 16 है तो वो उसको 15 राउंड ऑफ कर देगा। तो बेसिकली वो राउंड ऑफ, अगर आप 2 लिख देते हो यहाँ पे, 2 लिख देते हो, यानी इवन नंबर लिख देते हो, तो आपका इवन नंबर के अंदर ही वो क्रॉस करता चला जाएगा, यानी राउंड ऑफ करता चला जाएगा। प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स जो पहले लगने वाली चीज़ है, सफिक्स जो बाद में। तो प्रीफिक्स सफिक्स को आपकी डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, वो जस्ट ये है कि जैसे आप रेक्टेंगल दिखाना चाह रहे हैं, उसके 4 होल्स हैं, तो 4 इंटू रेक्टेंगल आपने कर दिया, तो आप वो चीज़ उसके अंदर डाल सको, आपके लिए ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट स्केल, जो कि स्केल फैक्टर यूज़ किया जा रहा है, जो कि हम अभी 1 यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है अप्लाई टू लेआउट डायमेंशन ओनली। ठीक है, लेआउट की जो डायमेंशंस हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है अप्लाई जीरो सेपरेशन। जीरो सेपरेशन का मतलब क्या होता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई बताएगा कि जीरो सेपरेशन क्या होता है? कोई भी एक बता सकता है कि जीरो सेपरेशन क्या होता है? सर कितने जीरो जो है हमें नहीं दिखाने हैं। हमें नहीं दिखाने हैं। जैसे डेसिमल के बाद अगर हम 2 प्लेस दिखा रहे हैं तो उसके बाद अगर कोई जीरो है तो वो नहीं दिखाएं। ओके, लेकिन ऐसा क्यों? मतलब ये चीज़ मैं समझ नहीं पाया कि आप किस तरीके से जीरो नहीं दिखाना चाहते। अगर जीरो ना हो तो फिर क्या? अगर मान लो 5.65 सर पॉइंट के बाद जीरो दिखाने हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है, वो तो प्रीसीजन का मतलब है कि पॉइंट के बाद कितने जीरो दिखाने। पॉइंट के बाद कितने जीरो आएंगे, ये कितनी वैल्यू आएंगी, दैट इज डिपेंड्स ऑन प्रीसीजन। बताओ। बहुत अच्छी बात है कि बता रहे हो। नहीं, चलो देखो फिर। सर जैसे कि मतलब कितने नंबर्स के बाद जो पॉइंट लगेगा वो होगा सर। देखो, पहली बात तो प्रीसीजन डिसाइड करते हैं हम लोग। मैंने प्रीसीजन डिसाइड किया 0.00 पे। क्लियर है? 2 जीरो पे किया है मैंने। अब एक वैल्यू थी कहीं पर
वो लिखी थी 1.60। नेक्स्ट वैल्यू थी वो लिखी थी 1.66। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू थी वो लिखी थी 0.06। उसके बाद एक और वैल्यू थी वो थी 1.00। अब आप ये बता सकते हो यहाँ पर 00 क्यों आया जबकि 1 आना चाहिए था यहाँ पे? तो प्रिसीजन डाल रखी है ना 2 डेसिमल। हमने प्रिसीजन डाल रखी है 2 डेसिमल की, तो चाहे पॉइंट के बाद कुछ ना भी हो ना तब भी 0 आएगा। ठीक है, ओके। अभी हम सप्रेशन कर रहे हैं। सप्रेस वर्ड का मतलब थोड़ी ही देर पहले ही हमने समझा था, दबाना या छुपा देना, मतलब हाइड कर देना। तो 0 सप्रेशन यानी 0 को छुपाया जाएगा। यहाँ पे 0 को छुपाएंगे। तो आप देख रहे थे वहां पर, मैं दोबारा दिखाऊंगा आपको, वहां पर हम लोग देख रहे थे वो बोल रहा था कि या तो लीडिंग में चाहिए आपको या ट्रेलिंग में। ये देखो यहाँ पे 0 सप्रेशन, लीडिंग या ट्रेलिंग। ठीक है, लीड मतलब क्या होता है? लीडिंग आगे, ट्रेलिंग होता है पीछे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लीडिंग में 0 सप्रेशन हो जाना चाहिए। लीडिंग में कौन सा है? ये 0 है। लीड मतलब आगे, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है ट्रेलिंग में। मैंने कहा भाई जो ट्रेलिंग में भी 0 है ना वो भी कट जाए। तो ये वाली वैल्यू कितनी शो करेगा? 1.6। ये वाली ऐसी शो करेगा 1.66। ये वाली शो करेगा 0.06। अगर मैं लीडिंग हटा देता हूं तो, अगर लीडिंग नहीं हटाऊंगा तो यहाँ पर 0 आएगा। यहाँ पर ट्रेलिंग हटा दिया है तो सिर्फ 1 शो करेगा। ये चीज समझ में आई? लीडिंग आगे के है पॉइंट से पहले और ट्रेलिंग जो है पॉइंट के बाद। अब मान के चलो एग्जांपल लेता हूं, एक वैल्यू थी 1.6723। यार पॉइंट के बाद 4 वैल्यू हैं। अब कहीं पर वैल्यू थी 5 सिर्फ, तो उसके बाद 4 0 आएंगे। प्रिसीजन 4 का सेलेक्ट है तो 4 0 आएंगे। तो यार ये तो गलत है ना। ऐसे 4 0 आपको ड्राइंग के अंदर दिखाई दे रहे हैं, सही थोड़ी लगेंगे इस तरीके से। तो ये सारे हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 0 सप्रेशन ट्रेलिंग यूज करेंगे। क्लियर हुआ सबको यह चीज समझ में आई? 0 सप्रेशन वर्ड का मतलब क्या है? इसको तुम नेट पे ढूंढोगे ना तो काफी मुश्किल है, मिलेगा नहीं। बस इसके बारे में लिखा हुआ होता है कई जगह पे। ठीक है, 0 सप्रेशन के बारे में। इसी तरह से एंगुलर जो है, एंगुलर डायमेंशन हम ले सकते हैं, उसमें कोई भी लाइक डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, या फिर जो अलग ग्रेडियंट दिया हुआ वो सेलेक्ट करें। प्रिसीजन हम लोग डाल सकते हैं एंगल के अंदर सेम। उसके बाद डालने के बाद फिर 0 सप्रेस भी कर सकते हैं लीडिंग और ट्रेलिंग। क्लियर है? अब एक चीज रह गई यहाँ पर कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई ड्राइंग बना रहा है बंदा, वो डायमेंशन फीट और इंचेस में दे रहा है मुझे, और मुझे एमएम में भी चाहिए साथ में, दोनों डायमेंशन चाहिए, एमएम भी और फीट और इंचेस दोनों। पॉसिबल है? यस सर। कैसे पॉसिबल होगा सर? ऑल्टरनेट यूनिट्स से। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑल्टरनेट यूनिट्स यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर हुआ क्या है, मतलब ऐसा क्या है, यूनिट तो हम एक ही ले रहे हैं, ऐसा क्या हुआ यहाँ पर? हमने क्या किया, हमने उसको मल्टीपल फॉर ऑल यूनिट्स, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। भाई 1 इंच में कितने एमएम होते हैं? 1 इंच में कितने एमएम होते हैं सर? 25.4। तो हमने 25.4 से कर दिया। ठीक है, तो वो इंच में कन्वर्ट हो गई ना वो चीज। क्लियर? मतलब एमएम, अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं एमएम में तो इंचेस भी साथ में शो कर रहा है ना, या इंचेस में बना रहे हैं तो एमएम भी शो कर रहा है। तो अल्टरनेट यूनिट थी तो वही, लेकिन हमने उसको 25.4 से गुणा कर दिया।
तो वो mm में कन्वर्ट हो गई। अगर 2 इंच थी तो वहाँ पर 25.4 से इंटू करा 2 से, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसी तरीके से आगे जो है वैल्यू आई। क्लियर है? यानी 2 इंच है तो कितना होगा, 50.8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, इसमें प्रीफिक्स अफिक्स लगा सकते हैं, इसमें भी जीरो सेपरेशन कर सकते हैं, इसमें जीरो सेपरेशन लीडिंग और ट्रेलिंग में दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हमने इसमें 2-4 चीज़ें छोड़ी थी, वो हम कवर करेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट अभी साथ के साथ ही इसको हम कवर करेंगे। एक तो हमारा था यहाँ पर बेस लाइन का, ठीक है, और कुछ चीज़ें थी सारी कवर हो जाएंगी वो एक साथ ही, क्योंकि वो हमारी कमांड्स के अंदर ही। ठीक है, तो सबसे पहले है डायमेंशंस में गए। अच्छा, ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि एक साइड की सारी डायमेंशन इकट्ठी आ जाए इसकी। यहाँ पर क्विक डायमेंशन होता है, QDIM शॉर्टकट, सेलेक्ट करो ड्राइंग को और स्पेस बार दबा दो, एक साथ ना सारी डायमेंशन आ जाएंगी। देखो ये चीज़ समझ में आई सबके? अभी डायमेंशन छोटी आ रही है, मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, ओवरऑल स्केल करूँगा और इसमें वैल्यू डाल दूंगा, जैसे 5 डाल दी मैंने, और अल्टरनेट यूनिट हटा देता हूँ, उससे कोई ज़्यादा नहीं। अभी बड़ी लेकिन फिर भी छोटी है ना। फिर से करो, ओवरऑल स्केल पे जाओ, फिट में जाके और इसको 8 कर दो या 8 कर दो, वो अपने हिसाब से तुम बढ़ाते रहो जैसे तुम्हें स्क्रीन के हिसाब से प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे फिक्स लेंथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है क्विक DIM, जिसको हम बोलते हैं क्विक डायमेंशन बोलते हैं इसको। क्लियर है ये सबको? उसके बाद आती है डायमेंशंस में सबसे पहले शॉर्टकट कैसे बनाते हैं डायमेंशंस का, D लेकर, और जिस चीज़ की भी डायमेंशन आपको देनी है, लीनियर की देनी है, तो उसके पहले 2 लेटर यानी LI। ठीक है, अलाइन के लिए D लगा के AL, आर्क के लिए D लगा के AR, ऑर्डिनेट के लिए DOR, रेडियस के लिए DRA, डायमीटर के लिए DDI, अगले 2 अक्षर और D लगाना है, एंगुलर के लिए DAN, ठीक है, बेस लाइन के लिए DBA, कंटिन्यू के लिए DCO। ठीक है, इस तरीके से शॉर्टकट्स बनाए जाते। क्लियर है? नेक्स्ट लीनियर, हमने क्लिक किया, यहाँ डायमेंशन ले ली, अभी ये चीज समझ में आ रही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमने फिक्स लेंथ पे क्लिक किया हुआ था, इसीलिए वो प्रॉपर उठ के एक ही जगह फिक्स हो गई थी। डिस्टेंस जो थी एक्सटेंशन लाइन की, चाहे हम उसको उठा के कहीं भी ले जाएं, वो उतनी ही रहेगी। अब देखो, अब नीचे जुड़ गई क्योंकि हम, ठीक है। उसके बाद है डायमेंशंस में हम लोगों ने लीनियर किया, लीनियर समझ में आ गया। अलाइन जो कि टेपर के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ से लेके इस तरीके से अगर हमें कोई टेपर डायमेंशन देनी है उसके लिए अलाइन यूज़ होता है। तो DAL शॉर्टकट क्या होगा, आगे के 2 अक्षर और D लगाना है। आर्क के लिए आर्क लेंथ अभी हम लोगों ने किया था। ठीक है, यहाँ पर आता है ऑर्डिनेट। ठीक है, उससे पहले हम लोग रेडियस वगैरह देख लेते हैं। सर्कल हमने लिया और यहाँ पर हमें रेडियस शो करना है इसका, तो रेडियस पे जस्ट क्लिक करके यह रेडियस शो हो गया इसका। उसके बाद अगर जॉग्ड रेडियस, ठीक है, आई कमांड, जॉग्ड क्लिक करोगे तो कह रहा है कि सेंटर लोकेशन ओवरराइट। जस्ट एक सेंटर क्लिक दो और उसके बाद वो आपको इस तरीके से स्टाइल में आपको बनाकर देगा। ठीक है, ये क्या है तो रेडियस ही, लेकिन एक स्टाइलिश रेडियस है, जहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आपको स्पेस कम दिया हुआ है और आपको दिखाना है, तो आप इस तरीके से वहाँ पर सिंबल होता है, आप दिखा सकते हो। जिसमें Z बना हुआ है ना, बेसिकली इसलिए बना हुआ है क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ठीक है, कैसे है 45 डिग्री? मॉडिफाई में गए, ठीक है, मॉडिफाई में जाकर हम लोगों ने लाइक एरोज के अंदर देखा कितना दिया हुआ है, रेडियस डॉग डायमेंशन जो जॉग एंगल है कितना है, 45 डिग्री।
क्लियर। तो यहाँ से 30 डिग्री करोगे तो वहाँ से वो जो जेड बनेगा उसके बीच में जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का आ जाएगा। क्लियर। डायमेंशंस पे फिर से गए, फिर जॉब क्लियर हो गया। डायमीटर के लिए हम लोग फिर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से इसका डायमीटर शो कर देंगे। नेक्स्ट डायमेंशन पे गए, फिर उसके बाद हमें एंगुलर यूज़ करना है, तो यहाँ से लेके और इसके बीच के एंगल शो करना है, तो क्लिक करो और एंगल शो। यहीं पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कई बार बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा या होगा आगे, जब इस तरीके से आप वैल्यू लेते हो, ठीक है, और यहाँ से मैं कहता हूँ कि आपको इसके बीच का एंगल देना है बाहर वाला, तो बाहर वाला एंगल देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर डायमेंशन लेते हैं। यहीं पे क्या करना है, आपको क्लिक करने से पहले राइट क्लिक कर देना है। क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है। स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स क्लिक करो। एंगल वर्टेक्स, जिस पॉइंट से एंगल निकालना है उस वर्टेक्स पर क्लिक करो। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर पे क्लिक करो। क्लिक किया, स्टार्टिंग एंगल यही है और एंड एंगल पॉइंट ये है, तो ये बाहर का आपकी डायमेंशन शो हो गई। अदरवाइज ये डायमेंशन बाहर वाली शो नहीं करेगा, आप DAN एंटर करोगे तो। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद आपका आता है ऑर्डिनेट, जो कि मैंने कहा था मैं बताऊंगा आपको। ऑर्डिनेट बेसिकली है क्या, कोऑर्डिनेट होता है जिसमें x और y की वैल्यू पता लगे। ऑर्डिनेट होता है या आपको x की पता लगेगी वैल्यू या फिर y की पता लगेगी, लेकिन पता क्या लगेगी, ये आपको शो करेगा। लाइक जैसे कि ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर पॉइंट दे रहा है, ये 0 0 से दिखा रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर ये दिखा दिया इसने, ऊपर वाला पॉइंट दिखा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ऊपर वाला दिखा दिया। नीचे से दिखा रहा है ये x की वैल्यू, लाइक आपको नीचे से ऊपर तक की y की वैल्यू दिखा रहा है, और ये आपको x की वैल्यू दिखा रहा है 0 से। तो इस पॉइंट का जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे 42.302, ठीक है, और y की जो वैल्यू होगी वो 23.1500। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, यानी x और y की वैल्यू है। ये किसी को ना समझ में आया, ऑर्डिनेट ना समझ में आया किसी को, और इसका शॉर्टकट है DOR, ऑर्डिनेट, DOR। किसी को ना समझ में आया ऑर्डिनेट, सर ऑर्डिनेट डायमेंशन की शॉर्टकट की क्या? देखो कोई भी डायमेंशन है उसकी शॉर्टकट अगर देखना है तो आगे के 2 अक्षर पकड़ो और उसके आगे D लगा दो। तो ऑर्डिनेट जैसे अगर होगा तो DOR, बस D लगाओ और OR आखिरी, आप पहले आगे के 2 अक्षर ले लो। अल्फ़ाबेट्स, 2 अल्फ़ाबेट्स लेने हैं आगे के और उसके आगे D लगा देना है, DOR। ओके सर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं बेस लाइन और कंटिन्यू पे, ठीक है। बेस लाइन और कंटिन्यू होता क्या है, बेस लाइन और कंटिन्यू के लिए एक डायमेंशन पहले से होनी ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं इसको बेस लाइन लेता हूँ, इस डायमेंशन को मैं सोर्स लिया और मैं क्लिक करता हुआ चला गया, ठीक है। इस तरीके से मैं इस पर क्लिक करता हुआ चला गया। तो उसने क्या किया, एक तो बेस लाइन पकड़ी है, ठीक है। उस बेस लाइन से जहाँ तक आप जाते जाओगे वहाँ से लेके वहाँ तक का वो डिस्टेंस आपको देता रहेगा। क्लियर, समझ में आया ये, ठीक है। ऐसे ही अब कंटिन्यू है। कंटिन्यू में क्या होता है, मैं सारी डिलीट कर रहा हूँ ये। उसके बाद डायमेंशन पे गए और हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू में भी आपको डायमेंशन चाहिए और इस तरीके से आप कर दोगे, जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। बार बार DLI करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंटिन्यू डायमेंशन और बेस लाइन डायमेंशन दोनों समझ में आई या नहीं समझ में आई, ये बता दो बस। क्लियर है, सबको समझ में आई? जी सर। कंटिन्यू और बेस लाइन दोनों समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान होगा हम लोग कर रहे थे क्या, डी एंटर में
हमें बेस लाइन का ऑप्शन आया था कहीं पे, मॉडिफाई में जाओ, उसके बाद यहाँ पे देखो बेस लाइन डिस्टेंस। तो जब हम लोग बेस लाइन बना रहे हैं ना, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि अपने आप ही उनके बीच में ना एक डिस्टेंस आ रहा है। फिर से देख लेते हैं। हम लोग बेस लाइन लिया, इसको सेलेक्ट किया, ये देखो, सॉरी बेस लाइन लेना है, ये देखो एक डिस्टेंस आ रहा है, ऊपर उठती चली जा रही है डायमेंशंस थोड़ी ही, तो वो ही डिस्टेंस है। क्लियर? आपको डिफरेंस बताऊं, डी एंटर किया, मॉडिफाई किया, यहाँ पर 0.38 है ना, इसको 2 कर देते हैं, ओके, सेट करंट, ठीक है। अब लो dBA, सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, दोबारा सेलेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। अब देखो इनका डिस्टेंस देख रहे हो, पहले का डिस्टेंस कितना था और अब का डिस्टेंस कितना आ रहा है डायमेंशंस के अंदर। बेसिकली इसे हम डायमेंशन स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशन स्पेस। क्लियर है? ये था बेस लाइन का आपका डिस्टेंस का, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा उसको, ठीक है। अब लाइक मैंने DLI एंटर किया और यहाँ का एक डिस्टेंस मैंने मेज़र करके डाल दिया, फिर से मैंने DLI एंटर किया, यहाँ का डिस्टेंस मेज़र तो किया लेकिन ये इसके ऊपर आ गया, ऐसे ओवरलैप कर रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब आगे कमांड मिलेगी आपको इसी के लिए, एक है डायमेंशन स्पेस। क्या है? डायमेंशन स्पेस। तो आपको क्या करना है, इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा के एंटर करना है। ये कह रहा है ऑटो कर दूं, भाई अपने आप ही, मतलब कोई डिस्टेंस दे देगा, कर लिया उसने, ऑटो पे क्लिक किया तो अपने आप एक डिस्टेंस दे दिया। बट मैं कह रहा हूँ ऑटो नहीं करना, हमें खुद करना है। तो डायमेंशन स्पेस में गए, और डायमेंशन स्पेस का शॉर्टकट क्या होगा, अब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे 3 मान लो, ठीक है। तो ये 3 की वैल्यू पे अपने आप डिस्टेंस पे दूर चला गया। क्लियर? अब डायमेंशन स्पेस की, डायमेंशन के लिए DIM, स्पेस के लिए SP, डायमेंशन स्पेस, दोनों को सेलेक्ट करो, ठीक है। एंटर दबाओ, वैल्यू डालो 6, ये देखो और ज़्यादा ऊपर चला गया उस पर। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू डालते जाओगे उतना डिस्टेंस इनके बीच में आता रहेगा। ये था हमारा डायमेंशन स्पेस। अब डायमेंशन ब्रेक क्या होता है ये देखना है। डायमेंशन ब्रेक, यहाँ से कोई डायमेंशन जा रही थी और ये इसको क्रॉस कर गई इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन ब्रेक कमांड यूज़ करके इसको ब्रेक कर देंगे। जिस लाइन पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगी। ये चीज़ दिखाई दी आपको, ये ब्रेक दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे ये तो सर ऑटोमेटिक लग गया, कितना होगा, कितना डिस्टेंस होगा। तो आप क्या करो, डायमेंशन ब्रेक दोबारा लो, इस पर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पर मैनुअल वैल्यू डालो और डाल दो 2, 3, 4 जितनी भी आपको डालनी है उसके हिसाब से उतना, जैसे ब्रेक पॉइंट हम लोग चूज़ करेंगे और उतना ब्रेक लगेगा। वर्क नहीं किया उसने, बट जस्ट ऐसे इस तरह से, ये देखो डायमेंशन ब्रेक। क्लियर है? अब आपको याद है डायमेंशन ब्रेक कहाँ लिखा था, कहीं लिखा था डायमेंशन ब्रेक। डी एंटर किया हमने, फिर से मॉडिफाई पे गए हम लोग और याद करो कि कहीं तो डायमेंशन ब्रेक लिखा होगा। ये रहा देखो ब्रेक साइज। तो जो वो ब्रेक साइज है
अगर उसको बढ़ाना है या बड़ा करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं उसको। लाइक मैंने 0.5 वैल्यू ले ली यहाँ पर, ओके किया, सेट करंट, ये लो बढ़ गई वैल्यू, बड़ा हो गया वो डायमेंशन ब्रेक पहले से। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई, डायमेंशंस की सारी चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद इसके अंदर आ रहा होगा आपका लीनियर जॉग्ड, जस्ट क्लिक करोगे आप, इस तरीके से एक जॉग बन के आ जाएगा आपका लीनियर डायमेंशन के अंदर। लीनियर डायमेंशन का जो जॉग का साइज है वो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट रखा हुआ है, वो कहाँ पर था, इसी तरीके से हम लोग मॉडिफाई में गए और यहीं पर देखो लीनियर जॉग डायमेंशन, जॉग हाइट फैक्टर 1.5 दिया हुआ है जो कि टेक्स्ट हाइट के कंपेटेबल है। हमने ब्रेक साइज देखा, कर लिया, सेंटर मार्क भी कर लिया था हमने, जॉग एंगल भी कर लिया था, लीनियर जॉग डायमेंशन भी हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर भी सारे हम लोगों ने कवर कर लिए थे। टेक्स्ट में भी हमारा कुछ नहीं बचा था, फ्रेम वगैरह हो गया था, ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन ये भी हो गया, तो सिंबल्स में भी हमारा ब्रेक साइज भी हो गया, ये भी हो गया, लाइंस में हमारा बेस लाइन स्पेसिंग था वो भी हो गया। तो यहाँ पर डायमेंशन सेटिंग्स का टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा हम लोगों ने कंप्लीट किया है, एक भी चीज उसके अंदर हम लोगों ने नहीं छोड़ी। सर आपने टॉलरेंस तो बताई नहीं है अभी। टॉलरेंस बेसिकली किसके लिए होती है बताओ मेरे को। टॉलरेंस कहाँ यूज होती है बताओ बताओ। टॉलरेंस बेसिकली हम लोग हाँ होल एंड शाफ्ट के हाँ जो क्लियरेंस शो करने के लिए हम लोग टॉलरेंस शो करते हैं, ठीक है। ये मैकेनिकल का बेसिकली मैकेनिकल का ही टॉपिक है, ये नॉर्मली जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं या आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है। टॉलरेंस का फॉर्मेट जो होता है वो जस्ट यहाँ से हम लोग फॉर्मेट लेते हैं कि हम लोगों को टॉलरेंस देनी कैसे है, ठीक है। देनी कैसे या जैसे लिमिट्स हैं तो हम लोग इस तरीके से लिमिट्स डिसाइड कर देंगे, एक अपर लिमिट होगी एक लोअर लिमिट होगी, ये यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट आ गई, ठीक है। ये स्केलिंग फॉर हाइट दिया हुआ है कि कितनी हाइट उसकी हम लोग रखेंगे, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे होगा, वर्टिकल पोजीशन पे होगा, तो बेसिकली उसमें भी जीरो सप्रेशन है लीडिंग और ट्रेलिंग में। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि जो टॉलरेंस का यूज़ है वो बहुत कम होता है, ठीक है। सारा फंडा यहाँ पर है। बाकी हम लोग लिमिट से ले सकते हैं जो लाइक नॉर्मल सिमेट्रिकल हमारी होती है, सिमेट्रिकल ले सकते हैं, बट ज़्यादातर जो ली जाती हैं वो लाइक डेविएशन और आपकी लिमिट्स जो हम लोग लेते हैं वो डेविएशन और लिमिट्स पे लेते हैं, जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी प्लस माइनस आपका जो प्लस और माइनस आपका जो होता है वो वैल्यू लिखी होती है, प्लस माइनस 0.5 है 0.2 है 0.3 है, जितनी है आप यहाँ से वैल्यू डालोगे और वो वहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसमें बेसिकली है क्या, आपका जो टॉलरेंस है वो यूज़फुल नहीं है, यानी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इतना हम जब शो नहीं करते, बट जब जहाँ पर हमें यूज़ करना हो टॉलरेंस का वहाँ पर हम लोग टॉलरेंस दिखा सकते हैं, इसका ये बेनिफिट है। अदरवाइज़ हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर होल्स वगैरह शो कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पर अगर मैट्रिक होल्स हैं तो मैट्रिक होल्स का नाम हम लोग मैट्रिक होल्स के नाम से देते हैं, ठीक है। जैसे M16 हो गया, M8 हो गया, जैसे M10 हो गया, ठीक है। उससे हमें मतलब जस्ट पता होता है कि M16 किस तरीके से निकालना है अकॉर्डिंग टू कंपनी स्टैंडर्ड। जैसे कि M16 हो गया तो वो डाया बेसिकली 14 डाया होगा उसका, ठीक है। इस तरीके से हमें पता होता है कि कंपनी के स्टैंडर्ड या मैनुअल्स के अकॉर्डिंग उसका डायामीटर कितना लेना है मैट्रिक होल्स का, ठीक है।